हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक जो भाग 2 है। तो इसका हम पहला पाठ पढ़ेंगे जो सूरदास ने लिखे हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरा मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। उनका पहला स्थान जो है मथुरा के निकट कोई रुनकता है और वह रेणुका क्षेत्र में, और दूसरा मान्यता है दूसरा उनका जन्म स्थान है दिल्ली के पास सिंही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? सूरदास जी। ये वल्लभाचार्य जो है गुरु वल्लभाचार्य हैं, उनके शिष्य हैं सूरदास। और सूरदास के गुरु जी कौन है? तो वल्लभाचार्य। ठीक। अष्टछाप जो 8 कवि थे, उनमें ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। कौन? सूरदास। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में वह कहाँ पर रहते थे? वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में वह भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 ईस्वी में परसौली में उनका निधन हो गया। उनका निधन कहाँ हुआ? 1583 में परसौली में उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथ हैं। उनके ग्रंथों का नाम जो सूरसागर है पहला, और साहित्य लहरी दूसरा, और सूर सरावली ये तीसरा है। सूर सरावली। ये तीनों में जो है सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। कौन लोकप्रिय हुआ सर्वाधिक? सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज जो खेती और पशुपालन करते थे, वह भारतीय समाज का दैनिक पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। किसमें मिलता है? जो हमारे भारतीय समाज है, वह पशुपालन करने वाले, खेती करने वाला, वह स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कौन? ये कृष्ण के सूर मतलब आवाज, वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। किस चीज से? जो गौरव गाथा के माध्यम से जो सूरसागर थे, वह सूर ने मानव की प्रेम
गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को जो हीनता बोध से मुक्त कराया, जो हीनता और बोध से हीनता मतलब सामान्य मनुष्यों को हीनता मतलब कि कोई देख करके घृणा करता हो, उन सभी से जो मनुष्य परेशान थे जिस चीज़ से, उससे अपने गौरव गाथा से के माध्यम से जो सूरदास हैं वह उन लोगों को मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा कर दी। उन्होंने क्या किया, सूरदास ने उन व्यक्तियों में जीने की ललक पैदा कर दी। जो मनुष्य जिंदगी से वह दुखी रहते थे, वात्सल्य रहते थे, और श्रृंगार मतलब कि वात्सल्य मतलब कि दुख और श्रृंगार मतलब प्रेम का श्रेष्ठ कवि ललक पैदा कर दिए थे। कहाँ पर? वह सूरदास जी ने मुक्त कर दिया, हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा कर दी। उनकी कविता में वज्र भाषा का निखरा हुआ रूप है। कौन सी भाषा का? वज्र भाषा का। सूरदास ने कौन सी भाषा में वह कविता लिख रहे थे? वज्र भाषा में निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही है, लोकगीत की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। जो सूर सागर से लिया हुआ है, ये कृष्ण जी की जो प्रेम कथा है, कृष्ण की गोपियाँ और कृष्ण की जो विरह गीत है, वह सूर सागर से ही लिया गया है। जो कविता है, मैं गीत बोल रही हूँ, सॉरी। यहाँ सूर सागर के भरमित व भरम गीत, यहाँ सूर सागर के भरम गीत से 4 पद लिए गए हैं। जो भरम वाला गीत है, वह कृष्ण जी और गोपियों के बारे में जो है, यहाँ पर सूर सागर से ही लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं नहीं लौटे। कृष्ण जी मथुरा गए तो स्वयं नहीं लौटे। उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। कौन भेजा था गोपियों के पास संदेश? कृष्ण ने। कहाँ पर? गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। क्या किया? वह जो उद्धव जी थे, वह ब्रह्म योग का उपदेश दे रहे थे। वह निर्गुण के माध्यम से ब्रह्म योग का उपदेश दे करके गोपियों को समझा रहे थे कि शांत कर रहे थे उनके प्रयास को। गोपियाँ ज्ञान के मार्ग के बजाय, वह उद्धव क्या कर रहे थे? ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान के मार्ग था, उनके द्वारा उपदेश दे रहे थे। और गोपियाँ क्या की? गोपियाँ ज्ञान का मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। क्या करती थी? प्रेम मार्ग को। वह ज्ञान नहीं जानती थी, ज्ञान वगैरह सब छोड़ देती थी और वह प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तब भी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रम गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रम के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगी। क्या लगी? वाजिब लगी। गोपियों ने भ्रम के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। क्या छोड़े? व्यंग बाण।
उद्धव जी से क्या बोली? व्यंग मतलब कि वह व्यंग व्यंग मतलब कि भाग्यहीन। वह भाग्यहीन है। कौन भाग्यहीन है? उद्धव जी। व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियां की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य करते। गोपियां क्या बोलती हैं? जब उद्धव जी ज्ञान को छोड़ करके प्रेम की स्नेह में जो प्रेम की स्नेह थी उसमें बंधे होते तो विरह का वेदना का अनुभूत अवश्य होता। जब उद्धव जी को प्रेम के बारे में पता होता तो उनको यह अवश्य पता होता। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारित की उनके मन की अभिलाषा मन ही में रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। क्या करती हैं गोपियां? कृष्ण की प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। किसको? वो उद्धव जी को। तीसरे पद में वे उद्धव को योग साधना को कड़वी कड़वी जैसे बातें करती हैं और अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं और अपने जो प्रेम के दृढ़ विश्वास है वह प्रकट करती हैं। कौन सा पद में? तीसरे पद में। और दूसरे पद में क्या करती थी? उद्धव कभी स्नेह के धागा में बंधे होते हैं, ये पहला पद है। और दूसरा पद कौन सा है? दूसरे पद में कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है और तीसरे पद में उद्धव के योग साधना को कड़वी जैसे बात कहकर अपने प्रेम एक निष्ठ प्रेम को में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने जब अब राजनीति पढ़ ली है। कौन ताना मारती है? वह गोपियां मारती हैं उद्धव से। उद्धव को बताती है कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ ली हैं। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाती हैं। कौन? गोपियां उद्धव को राजधर्म के बारे में याद। यह सूरसागर के भ्रमित से 4 पद जो लिए गए हैं कृष्ण के बारे में, ये पहला पद है जो उद्धव जी को गोपियां प्रेम के बारे में बता रही हैं और इधर जो है यह दूसरा पद, तीसरा और चौथा, ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे और इसके प्रश्न के आंसर भी हम उसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक बच्चों बाय बाय।